नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस प्रशासन अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन में है, जिससे अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब एमपी की शिवराज सरकार भी योगी स्टाइल में माफियाओं से निपट रही है। अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीनों को छुड़ाया जा रहा है। गुंडों और माफियाओं की बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान योगी स्टाइल में माफिया राज खत्म करने में जुटे हैं। तो आइए देखते हैं योगी स्टाइल में शिवराज। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। योगी स्टाइल में शिवराज खत्म कर रहे माफिया राज। गुंडों की बिल्डिंग पर बुलडोजर, एमपी में करने लगे सरेंडर। लखनऊ टू भोपाल साफ, माफिया को नहीं करेंगे माफ। शिवराज का इंसाफ, धीरे धीरे सब साफ। नहीं हो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यही वो चेतावनी थी जिसने सूबे में सक्रिय माफियाओं और अपराधियों में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन ये कोरी चेतावनी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी जो अब जमीन पर उतर चुकी है। सूबे में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने और बिल्डिंग्स खड़ी करने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार फुल एक्शन मोड में है। पूरी पुख्ता तैयारी और लाव लश्कर के साथ अवैध इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। खासकर उन गुंडों की बिल्डिंग निशाने पर है जिनके खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्योंकि सीएम शिवराज साफ कर चुके हैं कि उनके राज में माफिया राज नहीं चलेगा। नहीं हो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। माफिया के अवैध कब्जे पर खड़ी ये बिल्डिंग मध्य प्रदेश में जमींदोज की जा रही है, लेकिन स्टाइल यूपी की योगी सरकार का है। जी हाँ, माफियाओं के खिलाफ योगी स्टाइल अब एमपी में भी नजर आ रहा है। योगी स्टाइल में माफिया की कमर तोड़ी जा रही है। ये शिवराज सरकार का एक्शन पार्ट 2 है। माफियाओं को जमीन में गाड़ देने की चेतावनी देने वाले शिवराज के बुलडोजर चुन चुनकर माफिया के अवैध कब्जे को जमींदोज कर रहे हैं। एमपी में माफिया पे एक्शन किस तेजी से हो रहा है, ये अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 2000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन माफिया से मुक्त कराई जा चुकी है, जिसकी कीमत तकरीबन 8,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस प्रशासन अब तक 1500 ज्यादा भूमाफियाओं पर शिकंजा कस चुकी है। भूमाफिया या फिर माफिया पर अब भी कमर तोड़ कार्रवाई जारी है। बीते एक हफ्ते में इंदौर, जबलपुर, दमोह समेत अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर माफिया के कब्जे से करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है कि अकेले माफिया पे करता हो। हमने सीमा पे, नक्सल पे, डाकुओं पे, ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू बन के हो रहा है शिवराज सरकार। पहले भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 8,800 करोड़ रुपए की भूमि अभी तक माफियाओं से ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में मुक्त कराई। इंदौर, मध्य प्रदेश। एमपी के बड़े शहरों में एंटी माफिया अभियान तेजी से चल रहा है। इंदौर में माफियाओं का सुपड़ा साफ कैसे हो रहा है, इसका अंदाजा अवैध कब्जे को ध्वस्त करती इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर माफिया के अवैध कब्जे का सफाया कर रही है। बीते गुरुवार को इंदौर के वीआईपी बार एंड रेस्टोरेंट, पंजाबी बाय नेचर रेस्टोरेंट
और पैराडाइज बार को गिराने की कार्रवाई की गई, क्योंकि बार और रेस्तरां में बिना इजाजत के न सिर्फ अवैध निर्माण किया गया बल्कि अवैध तौर पर शराब भी परोसी जा रही थी। जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर में भी अवैध शराब और जुए सट्टे के लिए कुख्यात माफिया टिंकू सोनकर के अवैध ठिकानों को तोड़ा गया है। माफिया टिंकू सोनकर पर अवैध शराब का कारोबार करने, जुआ सट्टा खिलाने और मारपीट करने जैसे 62 केस दर्ज हैं। ये टिंकू सोनकर के खिलाफ कार्रवाई है। इसके खिलाफ पुलिस के पास 62 अपराध दर्ज हैं, जो कि शराब, मारपीट, सट्टा और विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों में दर्ज किए गए हैं। इसी कारण से इस पर आज कार्रवाई हुई। 3500 स्क्वायर वर्ग फीट में बना है मकान, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़। दमोह मध्य प्रदेश। दमोह में भी 3 फरार इनामी माफियाओं के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इसमें गौ हत्या के आरोपी अबरार, बलबा के आरोपी इमामुल और 379 के आरोपी मेहरबा कुरैशी के घरों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया और अवैध कब्जों को हटा दिया गया। संदेश साफ है, सूबे में माफिया राज नहीं चलेगा। अपराधियों और माफियाओं से शिवराज सरकार योगी स्टाइल में निपटेगी और उसी अंदाज में इन दिनों एक्शन लिया जा रहा है। शासकीय भूमि पर जो कुछ एक लोग जो है कब्जा किए हुए थे, उनके अतिक्रमण को हटाया गया। उसी तारतम्य में हमारे कोतवाली के फरार आरोपी हैं, उनका भी एक निवास स्थान था, उनके द्वारा भी जो है अतिक्रमण किया गया था। उस अतिक्रमण को जमींदोज करते हुए शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है। कार्रवाई लगभग पूर्ण है और कुछ के जो लोग बचे हुए हैं वो स्वयं से भी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक रिट पिटीशन दायर हुई थी और उस पिटीशन के तहत ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो भी रोड पर जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। इसी तारतम्य में यहाँ पे अतिक्रमण हटाए गए हैं। शिवराज सरकार की योगी स्टाइल एक्शन से सूबे में सक्रिय अपराधियों और माफियाओं में भयानक खलबली मची हुई है। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर शहर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जिससे राज्य के लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। वैसे भी जिस तरह से एक्शन लिया गया उसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। एमपी में माफियाओं के कब्जे से अब तक 2000 हेक्टेयर सरकारी जमीन छुड़ाई गई है। जमीन की अनुमानित कीमत 8,800 करोड़ रुपए है। इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 2,424 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। इसके बाद भोपाल में 250 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। अवैध कब्जे को हटाकर न सिर्फ सरकारी जमीन छुड़ाई गई है, बल्कि अपराधियों और माफियाओं पर भी शिकंजा कसा गया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एमपी में अब तक 1500 से ज्यादा भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, जिनमें इंदौर में 115 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनसे करीब 2000 करोड़ के 72 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा मकान तोड़े गए हैं। वहीं जबलपुर में 89 माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 300 करोड़ से ज्यादा के 300 हेक्टेयर जमीन छुड़वाई गई और 80 से ज्यादा मकान तोड़े गए। इसके अलावा ग्वालियर में 82 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। 400 करोड़ से ज्यादा की 400 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई और करीब 100 मकान तोड़े गए हैं। भोपाल में 47 माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। 200 करोड़ के करीब 100 प्लॉट माफियाओं के कब्जे से छुड़ाए गए। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। माफियाओं पर शिवराज के एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कुछ चुनिंदा लोगों की सूची तैयार कर उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है, जबकि असली माफिया अब भी सरकार के संरक्षण में खुलेआम फल फूल रहे हैं। ये केवल दिखावा है, केवल ध्यान मोड़ने की बातें हैं। आज 4 चुनाव है, इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन ये 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले और जितने भी लोग हैं, ये पहले तो जो संरक्षण माफिया है उसको ध्वस्त करना चाहिए, जो इनको संरक्षण देते हैं। और जितने भी अगर कांड उठा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं ने किए हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी बढ़ी है और वही अपराध में लिप्त रहे। वैसे देखा जाए तो शिवराज का माफियाओं पर एक्शन प्लान उसी वक्त तैयार हो गया था जब सीएम ने माफिया को जमीन में गाड़ देने की चेतावनी दी थी। उसके बाद माफियाओं पर एक्शन भी हुआ, लेकिन अब फिर से एक्शन पार्ट 2 शुरू हो गया है। अब योगी स्टाइल में शिवराज कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार कर उन पर सख्त एक्शन ले रहे हैं, जिसके नतीजे जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। एमपी में माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई में यूपी का योगी मॉडल की तस्वीर और तर्ज नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में है। एमपी में यूपी स्टाइल का एक्शन नजर आ रहा है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शराब माफिया, भू माफिया या फिर तमाम माफिया पे ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो योगी स्टाइल में शिवराज सूबे को माफिया मुक्त करने में जुटे हैं। हर जिले में शराब तस्करों, ड्रग तस्करों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन में है, जिसके तहत न सिर्फ माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई जा रही है, बल्कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा रहा है। एमपी में योगी स्टाइल कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि अपराधियों और माफियाओं में खलबली मची हुई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान सूबे को पूरी तरह अपराध मुक्त करना चाहते हैं। लिहाजा हर जिले में अभियान चलाकर अवैध तरीके से कब्जाई गई सरकारी जमीन छुड़ाई जा रही है। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां, बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। शहडोल मध्य प्रदेश। शहडोल में एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका ने भूमाफिया के कब्जे से 90 लाख रुपए कीमत की सरकारी जमीन छुड़ाई। इस जमीन को कल्याणपुर में मिंटू उर्फ जयंत सिंह ने कब्जा रखा था, जो कि करीब 8000 वर्ग फीट में थी। पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना जिले में भी एंटी भूमाफिया अभियान के तहत एक भूमाफिया गुंडे का मकान बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। अमानगंज के मीट मार्केट में अवैध कब्जा कर बनाई गई इस बिल्डिंग को गिराने से पहले प्रशासन ने नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को भी कहा, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में अवैध निर्माण गिरा दिया गया। मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की 1 बीघा सरकारी जमीन माफियाओं के चंगुल में थी। जमीन पर न सिर्फ दुकानों का निर्माण किया गया, बल्कि बाकी बचे हिस्से में खेती भी की जा रही थी। जिस देवीलाल नाम के शख्स ने जमीन कब्जाई थी, वो नारकोटिक्स विभाग में कर्मचारी रह चुका है, लेकिन सरकार अवैध तरीके से जमीन कब्जाने वालों को छोड़ने के मूड में नहीं है। लगभग 200 आरी यानी 1 बीघा के आसपास ज़मीन पर कब्जा किया था। इस पर उसने दुकानें, मार्केट बनाकर और फसल बो करके कब्जा किया था, जिसे आज हटा दिया गया है। लगभग 1 करोड़ की ज़मीन जो है शासन के पक्ष में वापस ली गई है। उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन पुलिस एक बार फिर एक्टिव मोड में है। यहां लगातार दूसरे दिन भी गांजा तस्कर के अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। दरअसल यहां के एक कुख्यात बदमाश दीपक अहिरवार पर नीलगंगा थाने में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। आरोप है कि बदमाश दीपक ड्रग्स तस्करी में भी शामिल है, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। नीमच मध्य प्रदेश। नीमच पुलिस ने तस्कर मनीष तिवारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध 1 करोड़ के मकान और गोडाउन पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। दरअसल माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नीमच पुलिस ने इंदिरा नगर स्थित तस्कर मनीष तिवारी के मकान और गोडाउन पर बुलडोजर चलाया। कुछ महीने पहले आरोपी मनीष तिवारी के गोडाउन से 37 क्विंटल अवैध डोडा चूरा बरामद किया था, जिसके बाद से ही तस्कर मनीष तिवारी फरार है। पुलिस को उसकी तलाश है, जिसे लेकर कार्रवाई की गई। आरोपी मनीष तिवारी फरार चल रहा है और उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई और राजस्व विभाग द्वारा तथा नगर पालिका के द्वारा इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाकर और उसमें जो अवैध रूप से निर्माण और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के तहत उसको जो है अवैधानिक पाया गया, इस पर से उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। बुरहानपुर मध्य प्रदेश। पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बुरहानपुर में भी एंटी माफिया अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध शराब तस्कर और जुआ सट्टा चलाने के आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। सूबे के सीएम माफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़ाने में लगे हैं और ऐसा करने के पीछे उनका एक मकसद जहां माफियाओं पर योगी स्टाइल में लगाम कसना है, तो दूसरी तरफ
छुड़ाई गई जमीन को लेकर गरीबों के लिए भी उनके पास प्लान है। धरती पर अगर वो पैदा हुआ है तो रहने के जमीन का टुकड़ा क्या अधिकारी तो वो है ही। और वैसे भी आजकल अपन जमीनें माफियाओं से छुड़ा ही रहे। अगर व्यक्ति छुड़ाते जा रहे हैं तो गरीबों को दे देंगे यार, तो कौन सी दिक्कत है? ऐसी जमीनें ढूंढेंगे और गरीब को पट्टे देंगे या गरीब को मकान बना के देंगे। इस साल मार्च से अगस्त के बीच भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। न सिर्फ अवैध कब्जाई गई जमीनें छुड़ाई गई बल्कि अवैध निर्माण गिराए गए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। एमपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मार्च से अगस्त 2021 तक एक्शन लेते हुए माफियाओं के कब्जे से कुल 3,839 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। वहीं भूमाफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 1,034 केस दर्ज किए गए। अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 1,712 केस दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 2,402 अवैध निर्माण को गिराया गया। हालांकि सूबे से अपराधियों के सफाई के लिए अब शिवराज सरकार फुल एक्शन में है। खबर है कि योगी सरकार के गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तर्ज पर एमपी में शिवराज सरकार गैंगस्टर एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत एमपी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रोकने में बड़ी मदद मिलेगी और यूपी के गुंडा नियंत्रण अधिनियम जैसे प्रावधान होंगे। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकार भी बढ़ जाएंगे। गैंगस्टर एक्ट लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और उसमें जो भी संगठित अपराध है वो सब उसमें श्रेणी में आएंगे। और अकेले अपराधी ही नहीं, इन अपराधियों को जो सपोर्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं, वो भी। दरअसल पिछले कुछ वक्त में मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन, मिलावटी शराब और नकली दवा जैसे कई संगठित अपराध के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब शिवराज सरकार इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रोकने के लिए यूपी के तर्ज पर गैंगस्टर एक्ट में सख्त प्रावधान करने की तैयारी में है। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश के बाद गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया। जल्द ही इसमें संशोधन कर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जाहिर है योगी स्टाइल में शिवराज माफियाओं पर लगाम कसने में शिद्दत से जुटे हैं। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।